कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी यहाँ पे देख लो मेरे सर के ऊपर सूख रही है शर्ट, क्योंकि कल भी बारिश हुई थी। मतलब 3-4 बजे से डेली ही बारिश हो रही है। 2-3 दिन लगातार ऐसी बारिश हुई है। तो इसीलिए ये शर्ट रह गई, क्योंकि मुझसे उतरी नहीं थी। मुझे सोफे के ऊपर चढ़ के तभी शर्ट को उतारना पड़ेगा। फिलहाल तो करके सारे ही काम हो गए हैं और मैं भी कपड़े वपड़े चेंज करके हो चुकी हूँ तैयार। तो अभी 11 बजे हैं घड़ी में और दिन है आज बुधवार। तो बस यहाँ पे अभी मैं जाने वाली थोड़ी देर में मार्केट। मुझे चाहिए इस साड़ी का ब्लाउज। साड़ी का ब्लाउज तो है, लेकिन इसका दूसरा लेके आना है, इसका ब्लाउज। तो बस इसके ब्लाउज का ही पीस मैं लेके आऊँगी। देखते हैं अगर ब्लाउज मिल जाएगा सिला है तो और बेटर बात है, लेकिन नहीं तो फिर मैं दूसरी ही, हाँ उसके साथ इसके साथ का मैचिंग का ब्लाउज पीस ले आऊँगी, फिर घर में ही सिल लूँगी। और ये मुझे कल तक ही रेडी करके देना है विशाखा को। तो उससे पहनी है साड़ी कल, तो इसीलिए इसका ब्लाउज आज ही मतलब तुरंत ही चाहिए। तो चलो भाई यहाँ पे अब चलते हैं मार्केट थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज दिन है 4 तारीख और आज दिन है वीरवार और तारीख है आज 4। तो है शिक्षक दिवस। तो मेरी तरफ से सभी शिक्षकों को, सभी अध्यापकों को, अध्यापक अध्यापिकाओं को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाई यहाँ पे देखिए फ़िलहाल मेरी सफाई हो चुकी है। बस यहाँ की खोल के करनी है सफाई। तो सुबह सारी हो गई, पूरे घर की हो चुकी है, बस बीच की छोड़ के पूरे घर की सफाई हो गई थी। लेकिन फिर भी मुझे एक बार फिर से संगवाने आना पड़ता है पूरे घर को। एक बार झाड़ू लगाऊंगी और बाथरूम के आगे से थोड़ा बहुत पोछा ला दूँगी। वैसे घर साफ़ ही पड़ा है। ये देखो, ये जीनी में दिख रहा होगा सामान। तो ये कुछ कपड़े सुखाने के कल के, कुछ आज, और कपड़े पानी में से निकाल दिए हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता कब बारिश का, जब मर्जी बारिश आ जाती है। वैसे तो रोज़ ही ना दोपहर में बारिश चालू हो जाती है, 2:30-3 बजे स्टार्ट हो जाती है। और सुबह कल भी अच्छी धूप निकल रही थी, आज भी अच्छी धूप निकल रही है। लेकिन सुबह 6 बजे के आसपास बूंदाबांदी हो चुकी है। तो अभी कपड़ों से ना पूरी रस्सी खचाखच भरी पड़ी है। तो चलिए फिलहाल चलेंगे अभी कपड़े सुखाने के लिए। और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ सफाई सिर्फ 5 मिनट में। तो शुरू में जो आपने वीडियो देखा था ना, वो था बुधवार का और दिन है आज वीरवार। तो कल मतलब बिल्कुल भी उसके बाद आने के बाद बिल्कुल समय नहीं मिला वीडियो बनाने का। हुआ क्या कि मैं मार्केट गई। मार्केट से आने के बाद जैसी मैं घर तक पहुंची थी, मतलब 5 मिनट की दूरी पे था, टेलर की दुकान भी पहुंची थी मैं। तो साथ के साथ ही ना टेलर से बात भी कर रही थी, भैया शाम तक ये ब्लाउज चाहिए मुझे ज़रूर। तो बस उन्होंने हाँ कर दिया। तो फिर मैं आज घर पे आई बारिश में ही, और बारिश में ही उनको नाप देने के लिए गई। और आते के साथ ही हुआ कि घर में पानी भरना स्टार्ट हो गया। और ऊपर से आते के साथ ही मैंने सबसे पहले कपड़े उतारे, फिर भाई इससे वो पानी निकालने का काम स्टार्ट हो गया। मैं कल इतनी थक गई ना, फिर मैंने कोई वीडियो बनाया ही नहीं। और ये देखिए कल जो कपड़े भीग गए थे ना, वो कपड़े सूख रहे हैं। और ये हैं परसों ये कपड़े जो मेरे हाथ में कपड़े हैं, क्योंकि कपड़े तो सूख गए थे, लेकिन इनमें ना अभी थोड़ा सा मॉइस्चर था। जो सीले से कपड़े होते हैं ना, वो चीज़ थी। तो मैंने सोचा चलो जब तक धूप ना लगे ना कपड़ों में, तब तक वो बात बनती नहीं। और हो क्या रहा है कि जैसे मैं कपड़े सुखा के चले जाती हूँ और बारिश आती, जब तक लेने के लिए आती, जब तक बूंदाबांदी स्टार्ट हो जाती है, फिर मुझे दोबारा से वो कपड़े सुखाने पड़ते हैं। तो अब क्या है कि कल के कपड़े हैं जो कल सारे भीग गए थे बारिश में। मार्केट से आने के बाद मैं आई जब तक तो भीग चुके थे। मतलब ये सोच लो घर की 5 मिनट की दूरी पे ही था टेलर की शॉप, वहीं पे मैं देख के आई हूँ। और बस वहाँ से बारिश इतनी तगड़ी तेज़ हुई ना कि बस मैंने सोचा चलो आज शाम तक ही ब्लाउज चाहिए, तो फिर तुरंत ही मैं नाप भी दे आती हूँ। कोई ना, गीली तो मैं हो ही गई हूँ। और बस आते के साथ ही सारे कपड़े जो गीले हो चुके थे वो मैंने उतारे। फिर उसके बाद नीचे, क्योंकि गली में जब पानी भर जाता है तो घर के अंदर भी नाली के द्वारा पानी आना स्टार्ट हो गया। फर्श नीचा पड़ने लगा हमारा। वैसे तो ऊंचा था, जब से गली में भरा हुआ है ना, गली मतलब घर नीचे पड़ गए थोड़े थोड़े, सबके गली में ये हो रखा है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा नाली रोक वोक लगा के फिर थोड़ा पानी वानी घर से बाहर निकाला मैंने, क्योंकि बाहर वाले कमरे में धीरे धीरे रिसके फिर भी आता रहता है पानी। और उसके बाद मुझे उस पानी को बाहर निकाला, तो वाइपर से मैं उस पानी को बाहर करती रहती हूँ। तो बस इसी सब चीज़ों को करते करते ना मैं इतना थक गई थी। फिर उसके बाद कोई मैंने वीडियो नहीं बनाया। और ये देखिए सूजी में कीड़े पड़ गए ना, तो इसको भी सुखाने के लिए लेके आ गई हूँ। कल सुखाई थी मैंने सूजी, तो मैं उठा के चली गई थी कि बारिश में भीग ना जाए, बारिश आए तो कपड़ों को तय दोबारा सूख भी जाएंगे।
बस यहाँ पे सूजी नहीं सूख पाई, सूजी में फिर दोबारा कीड़े पड़ जाए। तो बस यहाँ पे सूजी सुखाई है और 3-4 दिन हो गए ये सूजी सूख के दी नहीं है। जैसे ही सुखाते ना उसी दिन बूंदाबांदी पड़ गई, फिर से गीले। अब तो मन कर रहा है इसको गाय को दे दूँ। कितना तेल निकल गया है धूप में। आज इतनी ज़्यादा तेज़ धूप निकली हुई है ना, बहुत ही तेज़ धूप है आज की। तो मैंने बस सूजी सुखा दी है। पता नहीं इसी महीने, पिछले महीने ही सूजी मंगाई थी और उसी में कीड़े पड़ गए हैं। तो मैं भी रख के भूल गई थी। मैंने सोचा कि हाँ टिफ़िन में बंद कर जिसमें मैं कभी रखती नहीं हूँ, तो इसलिए भूल गई थी। कहते हैं ना जिस चीज़ को जगह बनाई है ना उसी पर रखो ना तो चीज़ें याद रहती हैं। तो फिर बाद में मेरे कोई चीज़ ढूंढी तब मुझे याद आया हफ्ते भर पहले कि अरे ये चीज़ तो इसमें रखी है, सूजी तो इसमें रखी है। जब मिली वो हाथ में कोई चीज़ ढूंढते हुए, तो बस देखा तो उसमें कीड़े हो रखे थे जो पड़ी। फिर बस यहाँ पे अब धूप में सुखाए हैं। देखते हैं अगर धूप में निकल जाएगी, देखते हैं अगर धूप में कीड़े मर जाएंगे फिर फटक के छान के मैं सूजी साफ़ कर दूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे ढेर सारे कपड़े आ चुके हैं, ये देखो। तो इनको तय करूँगी। और बस कभी मौसम तो इतनी गर्मी वाला चल रहा है और कभी ठंड वाला चल रहा है। तो ये हो रहा है घर घर में बीमारी की जड़। किसी को बुखार, किसी को जुकाम, किसी को मतलब लूज मोशन ये हो रखा है, किसी को वॉमिटिंग। इतनी बुरी हालत हो रखी है ना सबको, बहुत ही ज़्यादा। घर घर में बीमारी चल रही है। फ़िलहाल मेरे गले में खराश सी लग रही है मुझे आज। तो फिलहाल तो मैं कपड़े तय करती हूँ, चलो। और थोड़ा पसीने से सुखाऊंगी, थोड़ा रिलैक्स होंगे। कपड़े लगा दिए हैं अलमारी में। और मतलब ये समझ लो कि आधे कपड़े अभी अलमारी में लगे हैं, अभी आधे कपड़े तो ऊपर ही सूख रहे हैं। कितनी रस्सी भर रही थी अभी आपने देखा, और कपड़े उतारने के बाद भी रस्सी भरी पड़ी है फिर दोबारा। कुछ आज के कपड़े मैंने पानी में से निकाल के सुखा दिए थे, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि कपड़े सूखने में आ नहीं रहे और पहनने को तो कपड़े चाहिए ही चाहिए। रात को पहने हुए कपड़े थे तो बस वो सुखा दिए पानी में निकाल के। और अब मैं आई हूँ नीचे घर का सारा ही सफाई का सारे काम कर गई थी। और चटाई बिछाऊंगी यहाँ पे और बर्तन लगाऊंगी, सारे स्लिप संगवा दूँगी इसी तरह। वैसे तो संगवा के बर्तन सब मांझ के गई थी, बस सारा सामान अपनी अपनी जगह पे सेट करना है अलमारी किचन का। और बनाऊंगी 1 कप चाय, थोड़ा सा करूँगी रिलैक्स, फिर करूँगी और कुछ काम। कहते हैं ना कोई चीज़ भी ज़रूरत से ज़्यादा ना संभाली नहीं जाती। वही वाली बात हो रखी है कि अब अगर बारिश ज़्यादा हो रही है ना, और जब ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो दिक्कत ये हो जाती है कि नालियाँ भर जाती हैं, गली भर जाती है, घर में भी पानी भरने लगता है। तो वही वाली बात है कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ ना नुकसान ही देती है। वैसे तो बारिश सबको ही बहुत पसंद है, लेकिन जब मुसीबत वो बन जाए तो फिर वो बस मुसीबत ही लगती है। तो चलिए यहाँ पे मैंने सारे बर्तन लगा दिए हैं और साथ के साथ में अपनी चाय भी बनाती जा रही हूँ। जैसे ही सावन ख़त्म हुआ है ना, वैसे ही बस ये कर रहा है कि 2-3 दिन बाद ही मन करता है कढ़ी बना लो, 2-3 दिन बाद ही करता है मन कढ़ी बना लो। और पता नहीं हो क्या रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, वो तो खैर मैं बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल तो यहाँ पे मैंने आज सुबह कढ़ी के लिए ना मट्ठा मंगा ली थी, तो बस उसको मैंने करके रख दिया है एक बड़े बर्तन में और उसको रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि खट्टी प्राप्ति है। जब मट्ठा कहीं से आती है ना तो वो ऐसी आती है कि खट्टी हो, कढ़ी के लायक बना लो। उससे ज़्यादा खट्टी मट्ठा आज सुबह ही, और शाम को बनाएंगे कढ़ी चावल। तो बस यहाँ पे पहले चाय पीते हैं भाई, और गला भी सुधर पानी के मारे। फ्रिज पीने में कोई भरी पड़ी है। और आज आटा हो गया था ख़त्म, तो मैंने यहाँ पे ड्रम भी मांझ के आते हैं। चाय थोड़ी देर में बनने वाली है। तो भाई ये है शाम का वक्त और हमारी मतलब गली में, ये सामने ही घर में गणेश जी का विसर्जन चल रहा है। तो मैंने सोचा चलो आप सबको भी दिखाया जाए कि हमारे यहाँ गणेश विसर्जन किस तरह करा जाता है। तो हमारे यहाँ ढोल नगाड़ों से गणेश जी को लाया जाता है, ढोल नगाड़ों से ही गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे गणेश जी के विसर्जन के लिए एक टब में भर लिया है पानी, उसमें दूध डाल लिया है, फूल डालनी है, खूब सारे दूध डाल दिए और बस गणेश जी का विसर्जन करा जाएगा थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे देखिए सब जने गुलाल लेके हो गए हैं, खूब अच्छे से गणेश जी का विसर्जन करते हैं, खूब मतलब ढोल नगाड़ों के साथ। तो यहाँ पे देखिए मिट्टी गणेश जी हैं, और घर में ये फ़ायदा है कि आप टब में पानी ले लीजिए और गणेश जी को अपने घर में ही विसर्जित कर लीजिए। और फिर उस पानी को ना जब गल जाए गणेश जी, तो उसको किसी गमले में या फिर किसी पेड़ के नीचे आप सिला दीजिए, वो सबसे बेस्ट तरीका है।
तो बस जब भी कोशिश करिएगा गणेश जी अपने घर में विराजमान करिएगा तो मिट्टी के ही गणेश जी विराजमान करिएगा, क्योंकि मिट्टी वैसे बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी गई है। तो चलिए यहाँ पे फ़िलहाल तो गणेश जी को लेके चल दिए, थोड़ा सा अपनी नगरी घुमा के लाएंगे और फिर उनको विसर्जित किया जाएगा। तो ढोल नगाड़ों के साथ गुलाल उड़ाते हुए गणेश जी की अब मतलब यात्रा निकाल रहे हैं थोड़ी सी। तो देखिए इसी बीच में ना मैं आपको नज़र आ रही हूँ, ये देखिए ये सूट पहन रखा है मैंने और चुन्नी डाल रखी है पर्पल कलर की। तो यहाँ पे बस थोड़ी दूर तक मैं भी इनके विदाई में शामिल हुई हूँ, लेकिन बाकी मैं घर पे जाके शामिल होंगी क्योंकि अभी चल रही है घर पे गैस। देखिए घर की कुछ ही दूरी पे लगा हुआ है गणपति बप्पा का पंडाल। तो यहाँ पे मैंने आपको दर्शन करा दिए। यहाँ पे कितने सुंदर गणेश जी आए हैं। और बस यहीं से मैं घर पे वापस हो ली थी क्योंकि घर पे चल रही थी गैस। मैंने कढ़ी चढ़ा के ना और बाहर खड़ी हुई थी क्योंकि कढ़ी में उबाल आ चुका था और पकोड़े वगैरह सब बन चुके थे। चावल विशाखा ने चढ़ा दिए थे। तो मैंने सोचा चलो भैया घर पे गैस चल रही है, पता लगे कोई गैस बंद करेगा नहीं और गैस चलती रहेगी। अभी ये लोग घूम के आएंगे ना तो उनको टाइम लगेगा, थोड़ा सा आधा घंटा तो लग ही जाएगा। तो इसलिए फिर मैं तो घर पे वापस आ गई थी। मैंने चलो अब घर पे जब आएंगे ना सब जने तब मैं यहाँ पे यहीं से शामिल हो जाऊँगी। फ़िलहाल थोड़ी दूर पे मैं उनकी यात्रा में शामिल हो गई थी और यहाँ पे कड़ी लगभग पक के तैयार हो गई थी। जितनी देर मैं बाहर खड़ी रही हूँ ना उन लोगों के साथ गई हूँ वहाँ तक, तो इतनी देर कड़ी अच्छे से पक गई थी। तो मैंने डाल दिया अब यहाँ पे पकोड़े और बस जब तक वो आएंगे मेरा खाना बन के तैयार हो जाएगा। कढ़ी भी लगभग बन के तैयार ही है देखो। और पता नहीं आज बेसन कैसा आ रहा है, 3-4 वन में कढ़ी बना ली है। इस बेसन अब कर बेसन पता नहीं अच्छा नहीं आया है क्या, बारिश की वजह से ये क्या दिक्कत है। अब कर बेसन में पता नहीं वो कढ़ी वाला स्वाद आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही कढ़ी। तो बस हर बार कढ़ी ये सोच के बनाती कढ़ी अब क्या अच्छी बनेगी, पर पता नहीं हो क्या रहा है कि हर बार ही कढ़ी अच्छी बनी नहीं रही है। पता नहीं कैसा बेसन है, समझ में नहीं आ रहा। और अब कह रहे देखो दूसरा बेसन आएगा तो उसकी बना, हर बार बड़े मन से मैं कढ़ी बना रही हूँ। चलो अब कह कढ़ी अच्छी बनी। तो हर बार तो क्या होता है जैसी कढ़ी में उबाल लगाओ ना तुरंत ही कढ़ी इतनी बढ़िया बन के तैयार हो जाती है। लेकिन अब मैं इतनी देर पका रही हूँ गैस पे, तब कहीं जाके कढ़ी थोड़ी काठी सी हो रही है। तो पानी अलग और कढ़ी अलग ये हो रखा है। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पे हमारे गणपति बप्पा आ गए हैं अपनी नगरी हमारी नगरिया घूम के।
तो बस बीच में से ही मैं वापस घर लौट आई थी ना, तो उसी के बारे में पूछ रहे थे कि घर क्यों वापस आ गई तुम। तो मैं बता रही थी कि कल चीज़ बना रही थी कढ़ी बना रही थी। तो बस यहाँ पे उसके बाद मंगल मूर्ति गणपति बप्पा 2 3 4 गणपति की जय जयकार 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति गणपति बप्पा 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 मंगल मूर्ति गणपति बप्पा। तो चलिए जी, गणेश जी का विसर्जन हो चुका था और उसके बाद सबने थोड़ा बहुत डांस किया। और बस इसी खुशी में कि अगले साल फिर गणपति बप्पा हमारे घर आएंगे पिकनिक हटने के लिए। तो चलिए फिलहाल मैं भी आपसे विदा लेती हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट के लाइक कर दीजिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा दूसरों शेयर करिएगा। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।